कमिश्नर ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन माइग्रेंट्स के सिद्धा ने आज यकीन दिलाया कि उनका महकमा कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों के समरी रिवीजन के अमल की आसानी से तकमील को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो आज जम्मू में न्यूज़ 18 से एक खुसूसी इंटरव्यू में बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी वोटर लिस्ट का जो समरी रिवीजन है प्रोसेस है वो चल रहा है और इसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी समरी रिवीजन चल रहा है, जिसके तहत उनकी जो वोटर आईडीज हैं उनकी अपडेशन हो रही है, उनकी इंक्लूजन एक्सक्लूजन सारा प्रोसेस जो चल रहा है। लेकिन कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, खासकर जो बाहर रहते हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, उसके लिए क्या प्रोविजन, उनके लिए जो लोग बाहर रहते हैं वो कैसे अपनी जो वोटर लिस्ट हैं उनकी अपडेशन कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस का भी बड़ा इशू आता है। बहुत सारी चीजें उनके बात करने के लिए हमारे साथ हैं जो कमिश्नर है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन माइग्रेंट्स के सिद्धा साहब। इनसे हम बात करेंगे। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे पहले कि जो ये प्रोसेस है, जो ये खासकर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डायरेक्शंस दी गई और वोटर लिस्ट का आईडीज का जो अपडेशन है, वोटर लिस्ट का जो आइडेंटिटी कार्ड्स का, वो कहाँ पहुंचा है कश्मीरी माइग्रेंट्स में और किस तरह से आप इसको ले रहे हैं? थैंक यू, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी। और आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत हम जो है माइग्रेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक स्पेशल समरी रिवीजन कैंपेन चलाया है इन कैंप्स एंड नॉन कैंप एरियाज आल्सो। और इलेक्शन कमीशन ने फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स उधमपुर में एक AERO स्पेसिफिक अपॉइंट किया और दिल्ली में भी डिप्टी डायरेक्टर जो हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ माइग्रेंट जो वहां रह रहे हैं उनके लिए भी अपॉइंट किए गए हैं। और उससे ज्यादा अगर दूर दराज के लोग कहीं हैं जो वहां पर आउटसाइड द यूटी, आउटसाइड यहाँ जो नेशनल कैपिटल से भी दूर रहते हैं, तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं माई वोटर ऐप डाउनलोड करके। यहाँ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ दोज जो एलिजिबल जो वोटर्स हैं जो अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इवन कर दिया। हमारी वेबसाइट पर लिस्ट अवेलेबल है, उनके नंबर अवेलेबल है, हमारा वेबसाइट भी अवेलेबल है। तो आप वो अपने जो फॉर्म है, चाहे इंक्लूजन है, चाहे आधार सीडिंग का है, चाहे करेक्शन का है, डिलीशन का है, इवन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, उनके लिए भी हम लोगों ने जो प्रोविजन रखा है। और आपको मैं ये बताता दूं कि हमारा जो समरी रिवीजन 15 से चल पड़ा है और 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो अभी तक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 15,000 प्लस फॉर्म जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। तो बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें आया हुआ है हर जगह पे। और इसकी दो वजह है, एक तो हमारी तरफ से बड़ा रोबस्ट कैंपेन रहा है, IEC कैंपेन रहा है। दूसरा कि इवन कैंप्स, नॉन कैंप एरियाज में भी, इवन कैंप्स जो कश्मीर डिवीजन के वहां पर भी हम लोग गए हैं और वहां के भी जो जहां पर ये कश्मीरी माइग्रेंट्स रह रहे थे यहाँ पर, तो हम लोग आउटरीच की प्रोग्राम वजह से उनका जो पार्टिसिपेशन है बहुत अच्छा रहा है। और अभी तक आज की डेट तक मैं जो कह रहा हूँ आपको, बाय द टाइम आई एम शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन, अभी तक हमें 15,500 प्लस फॉर्म्स आ चुके हैं और जिसका काम चल रहा है, जिसका स्कैनिंग का पंचिंग का काम चल रहा है। आपने कहा 15,500 से ज्यादा फॉर्म आए हैं। अब मैं बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई मुंबई में रह रहा है, कोई गुजरात में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है। रिलीफ कमिश्नर इस अगर कुछ है कुछ नहीं है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे आना कुछ मुश्किल है। आपने कहा ऑनलाइन के जरिए उनका, तो ऑनलाइन में क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी और एड्रेस का जो इशू आता है उसको कैसे वो सॉल्व करें? देखिए, उनका जहां पर वो रह रहे थे उसी एड्रेस का उनका रेफरेंस होगा। और अगर ऑलरेडी वो वोटर्स वहां पर रजिस्टर्ड थे उनके एपिक नंबर से या अपने नाम से, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो अभी नई डिलिमिटेशन के ऑर्डर्स हैं उसके बाद से उनका नाम वहां फिगर करता है। अगर वो फिगर नहीं कर रहा होगा तो देन उनको वो अप्लाई करना पड़ेगा और उनको ऑनलाइन माई वोटर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। बहुत ही कन्वीनियंट है, उसमें अपने नाम, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढ सकते हैं और अपनी जो भी एडिशंस, अल्टरेशन, डिलीशन जो चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे। और BLOs भी उसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू अपना एक्सेस करते हैं और जहां पर भी जो उनको रिक्वेस्ट आती है उसका आगे वो प्रोसीड करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा आपकी वसादत से कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं या जो ऑलरेडी वोटर्स रजिस्टर्ड भी हुए हैं, अपनी आधार सेटिंग जरूर कराएं। उससे ये फायदा होगा कि जो आधार के साथ मोबाइल नंबर भी आपके जो रजिस्टर्ड हैं, आपके हर स्टेज की प्रोग्रेस, हर स्टेज की इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आएगी और आपको जब एपिक जनरेट होगा वो भी आपके मोबाइल पे आ जाएगा और आप आराम से उसका प्रिंट आउट और डाउनलोड कर सकते हैं उसका। एक सवाल यहाँ की डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ, उसके
जैसे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एरिया था वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया, बहुत सारा उथल पुथल हुआ। अब जो आम वोटर है, जो कश्मीरी पंडित वोटर हैं, चाहे नए हैं या पुराने हैं, जो बाहर भी रहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि अगर वो फॉर्म में लिखेंगे अपना, उनको पता नहीं है, किस तरह से उनको पता चलेगा, किस तरह से क्या प्रोसेस अपना है? देखिए, अपने आप को वोटर लिस्ट में सर्च करने के दो ही तरीके, एक तो एपिक से या नाम से। और जब वो फिगर करेंगे वो ऑटोमेटिक उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका एरिया दिखा पाएंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं जिस गांव का रहता हूं, गांव तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो गांव किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आया वो उस नोटिफिकेशन जो एक्सेस है उसको दिखाई देगा कि वो किस जगह पर फिगर कर रहा है। और नोटिफिकेशंस ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं, वो उसको डाउनलोड करके वो देख भी सकते हैं कि उनका एरिया किस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हमारे भी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कश्मीर डिवीजन की, हमने 21 BLOs को अपॉइंट किया गया। हमारी वेबसाइट पर उनके नाम नंबर अवेलेबल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की जो ईमेल आईडी है jkrelieforganization@gmail.com, उस पर भी अगर किसी का कोई जो है ग्रीवेंस है या कोई भी डाउट है या कोई भी चीज है जो आपसे गाइडेंस चाहते होंगे, दे कैन ड्रॉप ईमेल एंड विल गाइड देम। जिस तरह हमने समरी रिविजन्स का देखा जगती में, क्या आपने हर जगह जो कैंपस लगाए हैं वो कहाँ तक आप उसमें कितनी सक्सेसफुली आप कर पाए? और 25 को अभी कुछ दिन और है, तो क्या ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है? देखिए, ये प्रोसेस ऑलरेडी चल पड़ा है। हम जिस जगह पे जा रहे हैं, अब अगेन जो है उस जगह पे दोबारा भी जा रहे हैं। और इवन जो मैं आपको बता दूं, जो हमारा आउटरीच कैंपेन ही था कि जिसकी वजह से हमें इतने 15,000 प्लस फॉर्म मिलने हैं। अगर आप एक नॉर्मल असेसमेंट लगाते हैं कि अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स को देखेंगे, उनका जो एवरेज वोटर जो हम करते हैं नंबर है अप्रोक्सीमेट, मैं कह रहा हूं नॉट एग्जैक्ट, 1 लाख प्लस है। और उसमें से भी अगर 15,000 प्लस आपके नए आ चेंज अब या जो भी चीज है, तो एक बहुत बड़ी बात है। इसमें एक तो हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है, और जो हमारा आउटरीच कैंपेन था जिसके लिए स्टेट इलेक्शन ने भी, जो कमीशन ने भी हमें काफी प्रोत्साहन दिया। और तीसरा, जो लोगों को जो अवेयरनेस मिली है और जो लोग भी काफी जो है इसमें वो चाहते हैं कि भाई उनका नाम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फिगर हो। शुक्रिया। तो के सिद्धा, कमिश्नर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन माइग्रेंट्स, इनका दावा है कि जो अपडेशन हो रही है जो वोटर आईडीज की, उसमें बहुत ज्यादा रिस्पांस अच्छा आ रहा है माइग्रेंट्स की तरफ से, और उनका जो प्रोसेस है वो इतना सरल और हर कोई कर सकता है। और ऑफलाइन के जरिए भी ये ज्यादा से ज्यादा कैंप्स के जरिए उनके मसाइल को हल कर रहे हैं। दूसरा जो अकोमोडेशन का है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का, वो ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो मसला भी हल होगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।